अगला वाला देख के चलते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ध्यान से देखना बच्चों, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बताइए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो बच्चों पहला हम लोग देख लेते हैं ए वाला कि उदासीनीकरण। बच्चों ध्यान से देख के चलना, अगर कभी आप लोगों के सामने आ भी जाएगा कि सर उदासीनीकरण क्या होता है, पहले आप यही बता दीजिए कि सर उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है। तो हमने कहा बच्चों अगर कभी हम लोगों से पूछ के चलेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो हमने कहा कि जब अम्ल और क्षार से, देखो अम्ल और बच्चों किसको, क्षार को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस प्यारे बच्चों यहाँ से बनेगा जल। तो जब लवण और जल बनेगा तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। किसी एक अम्ल का नाम ले लिया जाए तो अम्ल का नाम हम लोग लेते हैं HCl, किसी एक क्षार का नाम ले लिया जाए NaOH, और जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा तो प्यारे बच्चों ये सोडियम चला जाएगा किसके पास में, क्लोरीन के पास में। तो यहाँ से बन जाएगा NaCl और प्लस बन जाएगा H2O। यह एक प्रकार की उदासीनीकरण की क्रिया होती है, क्योंकि इसमें ये जो बन गया है प्यारे बच्चों लवण, और इसमें ये जो बन गया है ये क्या बना है, जल। लवण तथा जल बनने की क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहा जाता है। चलिए एक बात हमारे पास में और समझ में आ गई। आंसर नंबर हम लोग बी लिख करके चलते हैं। बी कह रहा है कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है समझाइए। तो अपचयन अभिक्रिया ध्यान से देख करके चलना प्यारे बच्चों। तो यहाँ से कभी अगर हम लोगों से पूछ करके चलेगा तो ये क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया। चलो अपचयन अभिक्रिया अगर कभी हम लोगों से पूछेगा तो अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यदि किसी अभिक्रिया में H2 का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। अगर कहीं पर बोलेगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ये क्या होता है, अपचयन। और तीसरा क्या होगा, O2 का त्याग करना। तो ऑक्सीजन का त्याग करना भी क्या होता है, अपचयन होता है। आप लोग अभी इतना ही समझ करके चलें। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक में आओगे, अगला जब सत्र होगा 10th लेवल पे 3 प्रकार का ही बताया गया है, 11 में आओगे तो 5-6 प्रकार से आपको समझाया जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास में ये तो है अपचयन है। यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ जाए तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना या ऑक्सीजन का त्याग करना, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए सर ये भी हो गया कि सर अपचयन अभिक्रिया इन्हें कहेंगे। तो अपचयन अभिक्रिया कभी अगर हो जाएंगी तो इन्हें सबको हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहा जाएगा। कहें सर थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर दे देते ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, जैसे हमने कहा कार्बन के साथ में अगर यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो बच्चों ये क्या होता है, अपचयन होगा। CH4 ये इसका क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। कहें सर सही है, समझ में आ रहा है कि ये अभिक्रियाएं अपचयन है। हमने कहा हाँ। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, अभी हम लोगों ने बताया क्लोरीन था, सर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर दिया तो Cl नेगेटिव आयन बना लिया, तो सर क्लोरीन का यहाँ से क्या हो गया, अपचयन हो जाता है बच्चा। ऑक्सीजन का त्याग करना, ऑक्सीजन का अगर त्याग कर दोगे तो भी ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, जैसे यहाँ से N2O अगर मैं कर दूंगा सोडियम ऑक्साइड, इसकी क्रिया अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि यहाँ से हमारे पास में सोडियम अलग हो जाए और बच्चों यहाँ से ऑक्सीजन भी अलग हो जाए, ध्यान से देख करके चलना। इसकी क्रिया अगर हम लोग हाइड्रोजन से करवा दें, किससे करवा दें, अगर इसकी क्रिया बच्चों हाइड्रोजन से करवा दोगे तो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से हमारे पास में क्या अलग हो गया, सोडियम, और यहाँ से क्या अलग हो गया, जल। तो बताओ सोडियम से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया कैसी है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। हो गया ना। तो अपचयन अभिक्रियाएं यही होती हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें निम्न गाथाएं हो जाएं उसे अपचयन कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बन जाए उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बच्चों ये है, कह रहा है कि
क्या होता है जब केवल संतुलन समीकरण हमको देना है बस, और कुछ नहीं देना है। कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराई जाती है। सोडियम ऑक्साइड समझते हो ना, N2O, इसकी जल से क्रिया कराएं। ध्यान से देखना, सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया, पहला सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला N2O होगा, इसकी क्रिया जल से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो प्यारे बच्चों इसकी क्रिया बनेगा NaOH बनेगा। यहाँ से ये दो भाग है तो इसको भी हम लोग कर लेंगे दो भाग। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है दो, हाइड्रोजन देखो दो हो गया, ऑक्सीजन भी दो है, ऑक्सीजन भी दो है। तो इसकी क्रिया बच्चों अगर कभी हम लोग जल से कराएंगे तो ये हमेशा क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड हमेशा हमारे पास में बन करके चला जाता है। इसमें कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ऐसी अभिक्रियाओं को बहुत ही ध्यान से देख करके चलें, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब ध्यान से देखो सर, ये जो होता है ये क्या होता है, हमने कहा प्यारे बच्चों ये एक प्रकार का क्षारीय विलयन है। क्या बना है, यह एक प्रकार का क्षारीय विलयन है। क्षार की क्वालिटी जो होती है, ये लाल लिटमस को प्यारे बच्चों कैसा कर देता है, नीला। और नीला पेपर पर कोई असर नहीं दिखाता है, नीले पेपर को केवल कैसा रखता है, नीला ही रखता है। ये है पहला वाला, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख करके चलिए। कह रहा है कि ये वाला तो हमने बता दिया। अब दूसरे को, शुष्क बुझे चूने से शुष्क क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो हमारे पास में क्या बनता है, शुष्क बुझे चूने से शुष्क क्लोरीन की क्रिया। अच्छा, शुष्क बुझा चूना जो होता है इसका फार्मूला बच्चों आप लोग जानते हो कि सर शुष्क बुझा चूना का फार्मूला क्या होगा। तो बच्चों कभी भी अगर आप लोगों से पूछेगा शुष्क बुझा चूना का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो शुष्क बुझा चूना का मतलब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कह रहे हैं कि सर बिल्कुल हम लोग यहाँ से जानते हैं CaOH का सर होल ट्वाइस होता है। हमने कहा वेरी गुड। इसकी क्रिया शुष्क क्लोरीन से करानी है, तो शुष्क क्लोरीन से अगर इसकी क्रिया प्यारे बच्चों करा देंगे तो हमेशा हमारे पास में बनेगा, अगर शुष्क चूना से क्लोरीन मिलेगा तो 100% ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। अब ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, CaOCl2। और ब्लीचिंग पाउडर में आंशिक रूप से जल भी होता है तो ये बन जाएगा, जल भी बन गया। तो इसका मतलब कभी भी अगर होगा, बैलेंस कर लो, क्लोरीन दो है, क्लोरीन दो है, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है तो ऑक्सीजन भी दो है, बन गया। ये यहाँ से जो प्यारे बच्चों बन करके जा रहा है। अब इसका हम लोग कुछ यहाँ से फैक्ट देख लेते हैं। ध्यान से देखो, ये जो इसी का फैक्ट मैं बता रहा हूँ, ये हमारे पास में जो होगा ब्लीचिंग पाउडर, ये पीले रंग का होता है। ध्यान से देखना, पीले रंग का ठोस होगा। चलो सर, एक बात तो आपने बता दिया कि पीले रंग का ठोस हमारे पास में होगा। हमने कहा हाँ बच्चों, और यहाँ से पीले रंग का ठोस तो होता है, लेकिन ये प्यारे बच्चों कीटनाशक भी होता है। कैसा होगा, ये कीटनाशक भी होता है। इसका उपयोग तालाब में छिड़कने के लिए किया जाता है, गंदगी को दूर करने के लिए। इसका उपयोग कुआं में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, कुआं में किया जाता है, जैसे कि गांव में नल में किया जाता है, ताकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। अगला देख करके चलो बच्चों। तो अगला वाला यहाँ से हम लोगों को क्या समझा रहा है, अगला कह रहा है कि बताइए कि क्या होगा। ये भी हो गया, गैस की क्रिया कराई जाती है तो क्या होगा, मैंने बता दिया सॉल्व। अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि इसका भी हो गया है प्यारे बच्चों, ये भी हो गया है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं। ये सांद्र H2SO4 होगा, चिंता परेशानी मत लेना। सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ 160 डिग्री से 170 डिग्री के बीच में पानी 100 डिग्री पर उबलता है। हाथ डालो तो क्या होगा, इतने हाई टेम्परेचर पर जब इसको गर्म किया जाएगा तब क्या होगा, हमको ये बताओ। तो कह रहा है कि बताओ गर्म करेंगे तो क्या बन करके जाएगा। हमने कहा कुछ नहीं जाएगा भाई साहब, ये सीधा एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ में अगर हम लोग कराते भी हैं तो सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर ये क्या बन करके जाएगा। ध्यान से देखना, 3 नंबर का क्वेश्चन है। एथेनॉल का मतलब C2H5, यहाँ से OH होता है। सांद्र H2SO4 के साथ में अगर इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे, ध्यान से देख करके चलना, तो यहाँ से बच्चों H2SO4 होगा, लेकिन ये किस हालत में होगा सदर, ये सांद्र की हालत में होगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हमेशा हाँ
हाँ चलो समझ में तो आ रहा है। ये कभी भी अगर आएंगे आपस में तो इसमें क्या बन करके जाएगा, तो कह रहा है कि इस तरह ये जब आपस में क्रिया करेंगे ना तो यहाँ से कुछ नहीं होगा। हमने कहा क्यों नहीं होगा भाई, कहें सर इसी को अगर ध्यान से देखो तो ये बना देगा C2H4 और यहाँ से निकाल देगा H2O। हमने कहा ठीक है, एक एच यहाँ से ले लेगा, एक एच यहाँ से, एच एच मिल गए, H2O मिल गए, जल अलग हो गया। ये जो हमारे पास में होगा ना इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कह रहा है कि सर ये जो हमारे पास में होता है इसे एथीन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, एथीन होगा। ये एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। कैसा होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। सर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ऐसे कार्बन क्योंकि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो संतृप्त होगा, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड लगेगा। कैसे लगेगा सर समझाइए। चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये कैसा है सर, हाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा वाला भी हो गया, अब देखते हैं कि चौथा क्या कह रहा है। सर चौथा कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक का मतलब समझते हो, तो एथेनोइक का मतलब क्या होगा, C2H5COOH, या तो ये तो प्रोपेनोइक है। एथेनोइक का मतलब CH3COOH, ये है एथेनोइक अम्ल। इसकी क्रिया आप तो करवा रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसी का फार्मूला प्यारे बच्चों हम लोगों को बना करके चलना है और किसी का फार्मूला हमें नहीं समझना है। तो चलिए पहले बिना देरी और परेशानी के पहले इन सब चीज़ों को समझ लिया जाए कि क्या बन करके सर जाएगा। हमने कहा चलो भाई एथेनोइक अम्ल से, तो बच्चों जो 4 नंबर का हम लोगों के पास में लग रहा है, बहुत पतली पेन हो गई है, तो जो 4 नंबर बच्चों हमारे पास में यहाँ से खर्च हो रहे हैं उन 4 नंबर को थोड़ा अच्छे तरीके से देखेंगे। एथेनोइक अम्ल, अगर एथेनोइक अम्ल की क्रिया हम लोग यहाँ से करवा देंगे तो एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया, एथेनोइक अम्ल का फार्मूला अभी अभी हमने बताया CH3COOH होगा। इसकी क्रिया करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से, तो प्यारे बच्चों क्या ये बनेगा, हमने कहा सोडियम वह हमेशा भगा देगा लात मार के का हाइड्रोजन को, तो ये बना लेगा यहाँ से CH3COONA, सोडियम एसीटेट बनाएगा। अब ये दोनों कार्बन हैं, ध्यान से देखो, ये तो इसके साथ में मिल ही गया। अब ये जो हमारे पास में है ये एक ऑक्सीजन एका दे देगा, तो हमने कहा कि हो जाएगा यहाँ से क्या होगा H, और ये दोनों भाई आपस में मिल लेंगे H2, एक यहाँ से निकालेगा O हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ से बन लेगा H2O और बनेगा CO2। ये एक प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये हमारे पास में क्या होगी, उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बना है, सोडियम एसीटेट बन जाता है। अगली क्रिया देखो, एक एक नंबर का क्वेश्चन सारे दिए गए, 7 नंबर हो कितना है EF, एफ का मतलब 6 होता है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन है, एक एक नंबर मिलेगा तो 6 गुणे 1 नंबर मिलेगा सारे पर, 6 एक एक नंबर में दे दिया है ना। तो अब कह रहा है कि इसको भी हो गया, H2SO4 की उपस्थिति में, ये तो कार्बोनेट के साथ हो गया, ये भी हो गया सर आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं सर पांचवा, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है सर, इसको बताइए। हमने कहा ठीक है देख लेते हैं, एथेनॉल को एथेनोइक सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ में गर्म किया जाता है, तो यहाँ से ये क्या बन करके जाएगा, पहले एका हमको दिखा करके चलना है। चलिए सर इसको अगर हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। इसको हम कहीं इधर लगा दे रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत होगी तो आप लोग यहाँ से इसको देख लेना, ठीक है। और ला रहा हूँ वहीं पर लगा देता हूँ सबको। तो आप लोगों के पास में सर क्वेश्चन नंबर 5 होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे लगाएंगे, ये देखो, एथेनॉल C2H5OH, एथेनोइक अम्ल CH यहाँ से 3COOH होगा। इसकी क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ में करवाएंगे, और जब सांद्र H2SO4 के साथ में अगर मैं क्रिया करवा रहा हूँ तो यहाँ से हमारे पास में क्रिया करवाने के बाद क्या बनेगा,
चलिए, तो इसके साथ में बच्चों जब हम लोग क्रिया करवाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, एकदम आसानी से। देखो देखो C2H5 है, कहे हाँ सर, कह रहा है कि यहाँ से इसको हटा दो, ध्यान से देखो, H को हटा दो, और जब H को हटाओगे तो H लेकर के भाग जाएगा, एकत्र बना लेगा H2O। कहन वाह सर क्या बात है, H2O बन गए। हमने कहा हाँ, अब ये है हमारे पास में CH3 COO और इधर आ गया C2H5, ये हमारे पास में बन गया है। में क्या एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता है। ये जो हमारे पास में बना, बना कि नहीं बना। चलो अगला देखो, अगला क्या करा है सर, पांचवा भी हो गया, छठवा देखिए सर, एथेन को वायु में जलाया जाता है तो क्या बन करके जाएगा, एथेन। एथेन का मतलब समझते हो, एथेन को अगर कभी वायु में जलाएंगे तो क्या बनेगा, तो सर एथेन को कभी भी, वायु का मतलब ऑक्सीजन होता है, और कभी भी अगर इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो ये हमारे पास में क्या बनेगा। ध्यान से देखना, इसको हमेशा मंत्र है मेरा दिमाग में गठिया लेना अपने। एथेन C2H6, वायु का मतलब होगा ऑक्सीजन। कभी भी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन में गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा जल निकलेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लेना। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमेशा क्या बनेगा, जल बन करके चला जाएगा। अब हाइड्रोजन कितना है, 6 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 तियां 6, 3 से गुणा मारेंगे। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, यहाँ पे कार्बन कितना है, 2 है, तो कार्बन यहाँ पे कितना लगा लेंगे, 2 हो गया। अब बताओ यहाँ से ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 3 7, ऑक्सीजन कितना है 7, तो यहाँ से इस दशा पे हमने लगा दिया 7, 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। अब 14 के कारण इसका सीक्वेंस क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ से कर देंगे, इस पर बच्चों अगर हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो कार्बन हो गया 2 दूनी कितना, 4। जब कार्बन बच्चों यहाँ से क्या हो गया, 2 दूनी यहाँ से 4 हो जाता है, तो बच्चों जब कार्बन यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया तो इसको हम लोग भी क्या कर देंगे कि सर इस पे भी 4 कर दीजिए। हमने कहा हाँ ठीक है। अब कितना हो गया है, 4 दूनी 8, इस दशा में 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया है, तो इस पर हमको बच्चों क्या करना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा। 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो जाता है। अब यहाँ से कितना हो गया, 6, ये हो गया, 7 दूनी 14, अब बताओ 6 हो गया, और यहाँ पर कितना करें, इस पर अगर मैं 4 कर देता हूँ तो बैलेंस शायद रिएक्शन हो गया है, 4 दूनी 8, और यहाँ से 6, 8 6 14, इधर कितना है, 7 दूनी 14 है, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, ये मैंने किया है, आपके गुरुजी ने जैसे सिखाया वैसे आप भी इसको बैलेंस कर लो बच्चा, कि ये किस प्रकार से बैलेंस हुआ है। ठीक है, चलिए इसको मैंने बैलेंस कर दिया, आप लोग भी बैलेंस कर लेना। अगला देखो, ये कह रहा है कि एथेन को वायु में जला देते हैं तो क्या बनता है, तो हमने पहले ही बता दिया कि सर इसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग जल्दी से कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये अथवा की सीरीज है, विलयन के पीएच मान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, बीच में ही बता दिया, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। 2-4 ठीक एग्जाम्पल दे देना। निम्न यौगिकों के आयुपयिक नाम लिखिए। ठीक है, निम्न यौगिकों के आयुपयिक नाम लिखिए। सर कौन कौन से यौगिक होगा, पहला तो इसमें सर हो जाएगा यहाँ से CH3, यहाँ से हो जाएगा क्या, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा इसमें जो यौगिक होगा बच्चों होगा CH3, यहाँ से CH हो जाएगा, नीचे होगा OH, इस पर कर लो CH3। ये क्या होगा, ये क्या होगा, इनके आयुपयिक नेमिंग दोनों के नाम कमेंट बॉक्स में बताना, A और B डाल करके पहले का। ठीक है, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हूबहू प्रश्न पेपर में दिखेंगे और छपेंगे आप लोगों के कि ये क्या प्रश्न और कैसे सीरीज जा सकती है। ठीक है, चलते हैं, अपना ख्याल रखें, बस तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो। बच्चों महिलाओं का सम्मान करें। जय भारत।